हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अभी तक एकदम अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों का यूनिट 7 एंडोक्राइनोलॉजी में एड्रिनल मेड्यूलरी वाला पार्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, उसका लोकलाइजेशन कहाँ पर होता है, उसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स होता है, एक मेड्यूला होता है, इस तरीके से हमने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया। Right now what we have to do is we have to like study your adrenally medulla वाला पार्ट। ऑलराइट, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आप समझ गए होंगे कि भाई उसमें प्रेजेंट होती है हमारे पास 3 लेयर्स, और तीनों अलग अलग लेयर्स जो हैं वो क्या करती हैं स्टूडेंट्स, वो अलग अलग हॉर्मोन्स बनाती हैं। और इन हॉर्मोन्स के जो रोल्स होते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बस एक चीज इन तीनों में कॉमन है कि ये जो हॉर्मोन्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये किसके बने होते हैं, ये सब के सब कोलेस्ट्रॉल या फिर आप कह सकते हो लिपिड से बने हुए होते हैं। तो इस वजह से इनमें बस आपको एक यही चीज जो है बच्चे वो कॉमन दिखती है। अपार्ट फ्रॉम इट जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और कहीं ना कहीं इनका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, यानी कि जिसकी वजह से ये लोग प्रोड्यूस होते हैं या इनका सिंथेसिस होता है, वो भी कैसा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल डिफरेंट है। दैट इज वाया एक हार्मोन बनता है या फिर उसका प्रोडक्शन रेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं वाया रास, एंड अनदर वाया द ACTH। ठीक है, एंड दैट टू इज ओनली बी डन व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ लिपिड या फिर कोलेस्ट्रॉल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इतना पॉइंट आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब आज का लेक्चर हम लोग इसी से आगे शेयर करने वाले हैं, आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से जरा देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो टॉपिक आप लोग को ऑलरेडी पता है बच्चे, वी आर डीलिंग विद योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, और इस एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका यूनिट, ये जो आपका यूनिट है बच्चे, ये है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 का है फर्स्ट चैप्टर यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी। इसके बाद अगर इसमें हम लेक्चर की बात करें बच्चे, तो दिस इज लेक्चर नंबर 5। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारे पास जो आज का टॉपिक आता है वो आता है बच्चे एड्रिनल मेड्यूला। जो आज का टॉपिक आता है वो क्या है बच्चे, दैट इज एड्रिनल मेड्यूला। तो अच्छे से अपनी नोटबुक में एकदम बढ़िया तरीके से हेडिंग डाल देंगे। और भाई एक चीज और मेक श्योर करा करो कि अगर तुम पहला वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ चुके हो तो दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हो तो एक बार भाई पुराने पन्नों से नोट्स जरूर गो थ्रू कर लिया करो। इससे तुम्हारा ही रिवीजन बेटर हो जाएगा और तुम्हें ही एक जो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें आपकी कमांड ही बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इससे आप बस अपने आप को रिवीजन की तरफ और लेके जाओगे और कहीं ना कहीं अपनी हैबिट बिल्डअप कर दोगे, और इससे आपको एंड में बहुत फायदा होगा बच्चे। मे बी अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो हमें आता है, बट वन वन डिटेलिंग, इवन सिंगल वर्ड डिटेलिंग मैटर्स इन केस ऑफ योर नेट एग्जाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एड्रिनल मेड्यूला के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमने क्या कंडीशन देखी थी बच्चे, हमने देखा था कि इस तरीके से हमारे पास ये एड्रिनल ग्लैंड था और एक्स्ट जो कॉर्टेक्स वाला भाग था भाई, उस कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या चीजें थी, उसमें हमने पढ़ा 3 अलग अलग तरीके की लेयर्स होती हैं। फिर हमने देखा बच्चे जो हमारे पास मेड्यूलरी पार्ट होता है, इस मेड्यूलरी वाले पार्ट में क्या होता है बच्चे, इस मेड्यूलरी वाले पार्ट में हमको दिखता है अलग तरीके का कंपोजिशन ऑफ हार्मोन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो हार्मोन्स बनते हैं वो कहाँ, वो किस कंपोजिशन के बनते हैं, वो बनते हैं प्रोटीन्स के। तो यहाँ पर क्या चीज होती है बच्चे, यहाँ पर आपके पास कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं न्यूरॉन्स का एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या होता है बच्चे, इस तरीके से कुछ न्यूरॉन्स का एक्सटेंशन जो है एड्रिनल मेड्यूला की तरफ आपके पास आ रहा होता है। कुछ इस तरीके से आपके पास एड्रिनल मेड्यूला की तरफ जो न्यूरोनल एक्सटेंशंस हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो ये थोड़ा थोड़ा इसके पॉइंट्स भी गो थ्रू कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑल राइट, इसमें से हम लोग थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स हैं वो भी गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि जो एड्रिनल मेड्यूला है, एड्रिनल मेड्यूला produces entirely different type of hormones as compared to adrenal cortex, ठीक है, in their composition
इन देयर कंपोजिशन, कंपोजिशन में भी अलग है, एंड इन देयर एक्शन, इन देयर कंपोजिशन एंड इन देयर एक्शन। ठीक है, एक्शन एंड कंपोजिशन दोनों में ही क्या है बच्चे, बिल्कुल अलग हैं ये। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना पॉइंट क्लियर है आप सभी बच्चों को, तो इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा भाई, न्यूरोनल एक्सटेंशन हमें दिख रहा है, कहां पर हमें दिख रहा है, एड्रिनल मेड्यूला में। तो इस पॉइंट्स को भी लिखेंगे कि यहाँ पर एक और चीज हमने देखी कि यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चे न्यूरोनल एक्सटेंशंस। अब किस चीज के हैं, ऑफ sympathetic नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बच्चे हमको यहाँ पे क्या दिखते हैं, एक्सटेंशंस देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये हो गया कि कहीं ना कहीं एड्रिनल मेड्यूला से जो सिक्रीशन होने वाला है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड और इट विल गेट कंट्रोल्ड बाय योर न्यूरोनल एक्सटेंशंस। ठीक है, तो अब इस चीज में जरा समझेंगे भाई क्या कंडीशन होती है। तो जैसे कि मान लो कि तुम कभी स्ट्रेस में आ जाते हो बच्चे, जैसे ही तुम एक स्ट्रेस में आते हो, ठीक है, तो व्हेन आवर बॉडी, ठीक है, व्हेन आवर बॉडी इज इन स्ट्रेस्ड कंडीशन, जैसे ही हमारी बॉडी जो है बच्चे वो किस में है, अगर स्ट्रेस्ड कंडीशंस में हमें देखने को मिलती है, जैसे ही हमारी बॉडी हमें स्ट्रेस्ड कंडीशन में देखने को मिलती है, तो उस केस में क्या होता है बच्चे, उस केस में जैसे ही हमारी बॉडी में स्ट्रेस आ जाता है, तो हमारी बॉडी में जो पीएनएस है, यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर कौन आता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आता है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस, और इसी के अंदर आता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं, मैं फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ साथ में सो दैट कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और इसी के अंदर आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इस तरीके से एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास इस तरीके से स्टूडेंट्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास एक्टिवेट हो गया, उससे क्या कंडीशन होगी जल्दी से बताएंगे। जैसे ही बच्चे हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाता है, जैसे ही हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाता है, उससे क्या होगा भाई, उससे हमारी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, स्ट्रेस होने लगता है, तो स्ट्रेस वाली कंडीशन और क्या होने लगती है बच्चे, और हमारी बॉडी में बढ़ने लगती है। ठीक है, इसकी वजह से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि इस सिंपैथेटिक के ही एक्सटेंशंस हमारे एड्रिनल मेड्यूला में है, तो एक्सटेंशंस तक जो है ये वाला मैसेज जाता है, और एक्सटेंशंस के थ्रू जो है यही मैसेज जो है हमें कहाँ मिल जाता है, एड्रिनल मेड्यूला में मिल जाता है। अब एड्रिनल मेड्यूला के पास बच्चे हमें दिखती हैं कुछ क्रोमैफिन सेल्स, इसके पास हमें दिखती हैं कुछ क्रोमैफिन सेल्स, और ये जो क्रोमैफिन सेल्स हैं ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स, ये प्रोड्यूस करती हैं अब हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये क्रोमैफिन सेल्स जो हैं बच्चे ये बनाती हैं हॉर्मोन्स, और इन्हीं हॉर्मोन्स को हम कहते हैं कैटाकोलामीन्स। और कैटाकोलामीन्स आप ऑलरेडी ही इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ चुके हो कि कैटाकोलामीन्स जो है बच्चे वो 3 तरीके के हॉर्मोन्स इसके अंदर आते हैं, एंड दीज हॉर्मोन्स आर एक्चुअली योर टायरोसिन डिराइव्ड हॉर्मोन्स। ये कैसे हैं, टायरोसिन से बनने वाले हॉर्मोन्स हैं, और इसके अंदर आपके पास 3 हॉर्मोन्स आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं स्टूडेंट्स, एक सबसे पहले आता है जिसको हम लोग कहते हैं डोपामीन, एक आता है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं डोपामीन, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स जिसे हम लोग कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जिसी को आप एड्रेनालिन भी बोल सकते हैं, और एक आ जाता है स्टूडेंट्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एपिनेफ्रिन। क्या इतना पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है, क्या इतना पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से एक बार भाई देखेंगे अच्छे से स्लाइड को और ऑब्जर्व करेंगे। इसमें से आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सा भी पॉइंट ऐसा रह जाए जो आपको क्लियर ना हो, तो अच्छे से आप लोग एक बार समझ लेंगे कि एक लाइन को।
ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पुराने नोट्स अगर आपको लग रहे हैं देखने की जरूरत है, जिसमें मैंने आपको पहले भी चीजें बताई हैं, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, पर यहाँ ऐसे कुछ ज्यादा बेसिक कनेक्टिविटी नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए, तो हमें ना एक चीज समझ में आ गई भाई कि हमारे पास यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है भाई। हमारे पास यहाँ पर 3 हॉर्मोन्स बन रहे हैं, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। अब जरा हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि इनका सिंथेसिस जो है वो कैसे होता है। सिंथेसिस ऑफ द कैटेकोलामीन्स, सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स, इनका सिंथेसिस हम किस प्रकार कर पा रहे हैं वो चीज हमें जरा देखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो देखो, सबसे पहले आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, टायरोसिन होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, टायरोसिन होता है। और फिर टायरोसिन जो है बच्चे, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम लोग कहते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोक्सिलेज वाले पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मुझे किसी भी चीज के ऊपर OH डालना है तो इसके ऊपर मैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज डाल दूंगी स्टूडेंट्स। अब इस टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज से क्या होगा भाई, इस टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज से जो मेरे पास कंपाउंड तैयार हो जाएगा उसका नाम है डोपा, और डोपा के बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो, इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। इसका नाम है, फुल नेम है डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। इसके बाद बच्चे इसके ऊपर आ जाता है डी कार्बोक्सिलेज। इसके पास कौन आ जाता है बच्चे, डी कार्बोक्सिलेज। और ये डी कार्बोक्सिलेज इसमें से CO2 हटाने में मदद कराता है, इसमें से CO2 हटाने में मदद कराता है। और फिर आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, फिर आपके पास आ जाता है डोपामीन। तो हमारे पास जो पहला हार्मोन था कैटाकोलामीन्स का, यानी कि डोपामीन स्टूडेंट्स, वो हो चुका है तैयार। हमारे पास जो पहला हार्मोन था यानी कि डोपामीन, वो हो चुका है तैयार। अब डोपामीन में बच्चे क्या करेंगे, हम दोबारा से हाइड्रोक्सिलेज डाल देंगे। डोपामीन में हम दोबारा से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सिलेज डाल देंगे इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर हाइड्रोक्सिलेज डाल दिया स्टूडेंट्स, तो जो दूसरा मेरे पास हार्मोन था यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन, वो मेरे पास तैयार हो गया। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो मेरे पास तैयार हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा बच्चे, उसके बाद मैंने इसमें डाला है मिथाइल ट्रांसफरेज। उसके बाद मैंने इसमें क्या डाला स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने इसमें डाला है मिथाइल ट्रांसफरेज। और जो मिथाइल ट्रांसफरेज है उसमें क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन से वो अब क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बच्चे एपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन से वो क्या बन जाएगा, एपिनेफ्रिन बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नॉरएपिनेफ्रिन से क्या बन जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन से हमारे पास बन गया एपिनेफ्रिन। तो सबसे पहले टायरोसिन था, फिर डोपा था स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमारे पास डोपामीन था, उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन था, उसके बाद लास्ट में क्या था बच्चे हमारे पास, लास्ट में था हमारे पास एपिनेफ्रिन। लास्ट में क्या था बच्चे हमारे पास, एपिनेफ्रिन। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि मेजॉरिटी में किस चीज का कंपोजिशन या फॉर्मेशन हो रहा है। मेजॉरिटी में जो आपको फॉर्मेशन दिखेगा बच्चे, वो किसका दिखेगा, एपिनेफ्रिन का दिखेगा, और काफी कम मात्रा में आपको डोपामीन का दिखेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो लगभग 80% जो फॉर्मेशन होता है वो आपको एपिनेफ्रिन का देखने को मिलेगा। लगभग 20 से या फिर तुम कह सकते हो 15% ऑलमोस्ट नॉरएपिनेफ्रिन का, और 5% जो है 0 to 5% जो है वो आपको डोपामीन देखने को मिल जाएगा। तो 15 से 20 की रेंज में ये आपको देखने को मिलता है, 15 से 20% की रेंज में आपको नॉरएपिनेफ्रिन। तो इतना आपको इस तरीके से इसमें जो एंजाइम्स हैं बच्चे वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी PYQ एक बन चुका है कि भाई पहले नॉरएपिनेफ्रिन बनता है या एपिनेफ्रिन या फिर डोपामीन। ऑलराइट, डन एवरीवन। चलिए अब एक एक हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में, मतलब ऐसी चीजें हम इनके बारे में लिखेंगे विच इज कॉमन बिटवीन दीज टू हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन
एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन है तो उसके बारे में जरूर लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन तुमने देख लिया बच्चे, लास्ट स्टेज में इनका फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों के बारे में एक चीज ध्यान रखना, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द हार्ट आउटपुट, या फिर आप कह सकते हो कार्डियक आउटपुट को ये क्या करता है बच्चे, बढ़ा के रखता है, मतलब पंपिंग स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। इसी के साथ साथ अगर ये कंडीशन हुआ तो ये चीज तो ऑब्वियस है ना बच्चे कि ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये चीज तो ऑब्वियस है कि ब्लड प्रेशर जो होगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, जो ब्लड फ्लो है स्केलेटल टिश्यूज में और एडिपोज टिश्यूज में वो भी बढ़ जाएगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ब्लड फ्लो in skeletal tissues and adipose tissues वो क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा ही होगा। ब्लड फ्लो जो है वो एडिपोज टिश्यूज और स्केलेटल टिश्यूज में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी के साथ क्या होता है बच्चे, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, इसी के साथ जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है, एंड फैटी एसिड जो होता है बच्चे वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड ग्लूकोज एंड फैटी एसिड ये दोनों चीजें भी क्या होती है बच्चे, इंक्रीज होने लगती है। अब आपको पढ़ना है स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ जो एपिनेफ्रिन का रोल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ एपिनेफ्रिन का रोल। सिर्फ और सिर्फ किसका रोल भाई, एपिनेफ्रिन का रोल, सिर्फ और सिर्फ एपिनेफ्रिन का रोल। तो इसके बारे में जरा समझते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रिन जो है बच्चे तुमने देखा लास्ट स्टेप में बन रहा है और सबसे मेजॉरिटी अमाउंट में इसी का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करता है बच्चे, ये एक तरीके से ध्यान रखना न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी आपकी तरह काम करता है। और क्या करता है बच्चे, जो कैंप होता है यानी साइक्लिक एएमपी, इसको बढ़ा देता है कहाँ पर, इन मसल्स। साइक्लिक एएमपी को मसल्स में ये इंक्रीज कराने में मदद करता है बच्चे। कौन, साइक्लिक एएमपी को कौन बढ़ाता है, एपिनेफ्रिन। इसी की तरह अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देना। ग्लाइकोजन को तोड़ के अगर मैं ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा दूं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वो यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो और क्या कंडीशन होती है, जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है, ठीक है, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है या कम करेगा। तो ग्लाइकोजन को नहीं चाहता कि ये बना रहे, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को कम कराएगा। भाई ग्लाइकोजन बना रहेगा तो ग्लूकोज में कैसे टूटेगा वो, तो दोनों चीजों को प्रमोट नहीं कर सकता है, किसी एक की साइड ही हो सकता है। और साथ के साथ जो ग्लूकोज का रिलीज होता है लिवर से, उसको भी प्रमोट करता है। तो ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम लिवर, उसको क्या करता है बच्चे, ये इंक्रीज कराता है, सो दैट आपके ब्लड में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन जो है बच्चे वो बनी रहे। तो उसी चीज को आप लिख सकते हो कि एट द एंड हमें तो ये क्लियर हो गया भाई कि जो ब्लड ग्लूकोज है उसको ये बढ़ाना चाहता है, या फिर आप कह सकते हो स्टूडेंट्स हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, मतलब चाहता है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है स्टूडेंट्स वो बनी रहे, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है स्टूडेंट्स वो क्या रहे, वो बनी रहे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? ठीक है, और एक और चीज आप लिख सकते हैं कि ये आपके एक तरीके से न्यूरो हॉर्मोन्स भी हैं, मतलब हॉर्मोन्स भी हैं, हॉर्मोन्स भी रहेंगे बच्चे ये। ठीक है, और साथ साथ में ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है, एंड न्यूरो ट्रांसमीटर भी है। ठीक है, हॉर्मोन्स भी है बच्चे एंड न्यूरो ट्रांसमीटर भी है। क्लियर हो गया? चलिए बच्चे अब नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट योर डोपामीन।
तो डोपामीन जो है हमने देखा भाई कम मात्रा में बन रहा है, तो डोपामीन भी क्या है बच्चे, एक तरीके से आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन भी क्या है बच्चे, एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर ही है। इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या करते हैं, ये वैसो डायलेटर भी हम इन्हें बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, वैसो डायलेटर भी बोलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो ये बच्चे मूड इनहेंसर में भी मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, मूड इनहेंसर में भी स्टूडेंट्स मदद करते हैं। इसी के साथ साथ जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, तो इंसुलिन रिलीज को कम करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स हार्ट रेट की, तो डेफिनेटली ये भी आपके हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये भी आपके हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। ऑलराइट, एपिनेफ्रिन में बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो होता है, ये होता है आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या है, डोपामीन वैसोडाइलेटर। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में। नॉर एपिनेफ्रिन, तो नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसी तरीके से ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये भी क्या है बच्चे, न्यूरोट्रांसमीटर है। और अगर हम देखें तो इधर क्या लिखा है, वैसोडाइलेटर, ये भी क्या है बच्चे, वैसोडाइलेटर है, ठीक है, ये भी वैसोडाइलेटर है। एंड दिस हार्मोन इज आल्सो हाइपर ग्लाइसेमिक इन नेचर, मतलब ये भी क्या करेगा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ाने की कोशिश करेगा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे बच्चे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं बात करूं एपिनेफ्रिन की, तो एपिनेफ्रिन जो है वो क्या है, एक तरीके से वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वो क्या है बच्चे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। पर वो क्या करता है, बट इन सम मसल्स और in some muscles near to liver, ठीक है, it act as an vasodilator, vasodilator की तरह भी काम करता है। तो इस वाले पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने आपका एड्रेनल मेड्यूला जो है वो कंप्लीट कर लिया है। एक पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एड्रेनल कॉर्टेक्स लिख लेते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। हमने देखा था भाई क्या कंडीशन होती है, हमने देखा था कि अगर मेरे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो उस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम क्या है, उसको हम बोल रहे हैं बच्चे कॉर्टिसोल। और अगर मेरे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, अगर मेरे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं। पर हमें ये भी पता है कि भाई जो कॉर्टिसोल है उसकी बहुत सारी डेरिवेटिव फॉर्म्स भी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह काम कर सकता है। द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड however can work as mineralocorticoid, can work as mineralocorticoid, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह ये काम कर सकता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, by binding with its receptors, by binding with its receptors, ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड करके ये क्या कर सकता है बच्चे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह काम कर सकता है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, ऐसी कंडीशन अगर हो रही है,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चे कि फिर तो भाई जो कॉर्टिसोल है वो एल्डोस्टेरॉन की तरह काम कर जाएगा, मतलब वो वाटर रीएब्जॉर्प्शन और ये सब करा देगा, और जब हमें वाटर रीएब्जॉर्प्शन की जरूरत भी नहीं होगी तब भी वो करा सकता है, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, जो कॉर्टिसोल है देयरफॉर in late DCT and CT, the cortisol is converted to cortisone is converted to cortisone। कॉर्टिसोल जो है बच्चे उसको वन ऑफ द डेरिवेटिव फॉर्म्स में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड देयरफॉर and due to which it cannot bind to aldosterone receptors, and due to which it cannot bind to aldosterone receptors। क्या इतना पॉइंट समझ में आ गया? अगर इसमें हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम है स्टूडेंट्स 11 बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी कई बार नहीं लिखा होता तो OH लिखा होता है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेस ठीक है, ये पूरा का पूरा एंजाइम का नाम है 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेस टाइप 2, और आप इसमें ऐड कर देंगे ये आपके पास जो एंजाइम है स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट कर सकता है कॉर्टिसोल को इनटू कॉर्टिसोन में, जिसके वजह से जो आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है अब वो बाइंड नहीं करेगा। किससे बाइंड नहीं करेगा भाई? वो एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, तो एल्डोस्टेरॉन का काम सिर्फ एल्डोस्टेरॉन ही कर पाएगा। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमने कर लिया है कंप्लीट।